जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे क्यूब और क्यूब रूट। इसकी बेहतरीन ट्रिक देखेंगे हम कैसे इसे हम हल कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे किसी भी संख्या का क्यूब कैसे करते हैं। इसके लिए हमें 1 से 10 तक क्यूब याद होने चाहिए, तभी हम इस ट्रिक को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में क्यूब और क्यूब रूट देखने के बाद आप लोगों को किसी भी अन्य क्लास को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप इसे एक बार पूरी तरह से देख लेते हैं। जितने भी कंसेप्ट होंगे, जितनी भी ट्रिक लगती होंगी, वो सारे हम आज की क्लास में इसमें देखेंगे। ठीक है, तो हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि छोटा नंबर लेते हैं, उसका घन कैसे करते हैं, क्यूब कैसे करते हैं। जैसे हमने ले लिया 12, 12 का हमें क्या करना है, घन। तो इसमें देखते हैं दो भाग, एक भाग ये 1 है और एक भाग ये 2 है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका क्यूब करेंगे कितना आएगा, 1। कितना आया, 1। और 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 8। कितना आया, 8। अब हमें यहाँ जो क्यूब लिखेंगे उनको में 3 भाग में लिखना है, 3 नंबर लिखना है। इसको करें कितना, 2 क्यूब 8 है, तो इसको 3 नंबर में लिखना है, 1 2। अब इसमें 3 नंबर लिखेंगे हम, तो इसके आगे 0 लगाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं, तो यहाँ हम नहीं लगाएंगे। जितने भी नंबर इधर होंगे उसको 3 नंबर में इधर वाले को, ठीक है। अब यहाँ लगाएंगे गुणा का निशान। ठीक है, आगे देखते हैं अगला स्टेप। 3 लिखेंगे अपने नाम से, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, 1 2, और फिर ये पूरा एक साथ ले लेंगे, कितना, 12। अब बस गुणा कराएंगे, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, और 12 गुणा कितना आया, 12 6 72, और यहाँ 72 हम लिख देते हैं। जोड़ देंगे, इससे कितना आएगा, 8 2 7 1, 1728। 12 क्यूब कितना होता है, 1728 आ गया ना हमारा। अगला नंबर हम लोग देखते हैं 14। एक नंबर देखते हैं 14, इसका क्यूब करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 4 क्यूब कितना आएगा, 64 आएगा। लेकिन हमें 3 अंक चाहिए, तो यहाँ 1 0 लगा लेंगे, 3 ही अंक होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ लगाएंगे कट्टम, फिर से क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, 1, फिर 4 से गुणा कराएंगे, इसके बाद ये पूरा एक साथ ले लेंगे, कितना, 14। अब इसका मल्टीप्लाई, 3 चौको 12 आ जाएगा, और 12 गुणते कितना करना है हमको, 14 करना है। तो गुणा करा देंगे, 14 दूना 28, 14 करना 14, और 2 कितने हो जाएंगे, 16, और इसे जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 4। ये कितना आएगा, 8 से 14 की 4, हासिल ये कितना आ जाएगा, 7। ये कितना आ जाएगा, 2। कितना आ गया, 27 44। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कुछ बड़े नंबर भी देखते हैं इसमें। ठीक है, अगला नंबर हमारा कितना हो जाएगा, अगला नंबर हम लेते हैं 28। ठीक है, अगला नंबर कितना लेते हैं, 28। इसका देखते हैं क्यूब करके, 28 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। 8 का क्यूब कितना आ जाएगा, 512। तो 512 में 3 अंक आ गए ना, तो यहाँ 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ लगाएंगे गुणा का निशान। अब इसे हल करेंगे, तो 3 गुणते 2 गुणते 8, और एक बार ये पूरा अंक लिख लेते हैं, 28। अब इसे गुणा कराएंगे, 3 दूना 6, और 6 गुणते 8, 48 आ जाएगा। ये 48 गुणते 28 लिखना है। ठीक है, 28 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 30 - 2। बस यही कैलकुलेशन हमें जल्दी से करना है। गुणा कराएंगे, 0 आ जाएगा, 30 3 24 4, 3 चौक 12 2 14। अब 48 गुणा कराएंगे, इसमें कितना आ जाएगा, तो 48 दूना 96, इसमें 96 आ जाएगा। अब इसे घटा देंगे, जब घटाएंगे इसमें 96, ये कितना आएगा, 10 में 6 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ कितना होगा, 3 13 में हो जाएगा, 4 बचेगा, कितना आया, 1344। यहाँ जोड़ देंगे, 1344 को इसमें जोड़ते हैं, 2 5 8 5 4 9, 8 3 11 1, और ये 2, कितना, 21,952। यही हमारा 28 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अगला एक नंबर देखते हैं। हम लोग कई नंबर देखें जिससे आसानी से आप लोगों को ये भी समझ में आ जाए। ठीक है, अगला नंबर हम लोग देखते हैं 39। अगला नंबर देखते हैं 39। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729। ये हमने लिख दिया, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए। अब यहाँ लगाएंगे गुणा का निशान, फिर से क्या करेंगे, 3 गुणते ये वाला 3, फिर 9, और एक बार पूरा 39 लिख देंगे। अब इसे गुणा कराना है, 3 3 9, और 9 81, 81 गुणते, अब ये 39 लिखा है, इसे कर देंगे 40 - 1, 40 - 1। अब गुणा कराएंगे, 0 4 का नाम 4 4 32। अब इसमें 81 माइनस हो जाए, तो 81 में घटाना है, तो घटा देते हैं। 10 में 1 जाएगा, कितना बचा, 9। यहाँ 3 बचा, 13, 13 में 8 जाएगा, बचेगा 5। यहाँ कितना बचा, 31, कितना जाएगा, 31 59। अब ये जोड़ देंगे, यहाँ 31 59 जोड़ देंगे, 59 31 में से जोड़ते हैं, ये आ जाएगा 9 9 2 11 की 1, 7 5 12 1 13 की 3, 7 8 1 ये 9, और ये कितना है, 59। कितना आया, 59,319, 59,319। ये हमारा किसका क्यूब आ गया, 39 का क्यूब आ गया। ठीक है, अगला एक नंबर देखते हैं, इससे बड़ा भी देखते हैं। अगला नंबर हमारा कितना है, 46। कितना, 46। जिसका भी हम निकालना चाहे, सारे नंबर में हम यही ट्रिक लगा देंगे। ठीक है, बस कैलकुलेशन जो होता है वो हमें थोड़ा सा फास्ट करना होता है बस, और इसमें कुछ नहीं है। 4 का क्यूब 64, 6 का क्यूब
216। यहाँ 3 अंक आ जाते हैं तो जीरो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब फिर से गुणा कराएंगे, 3 गुणते 4 गुणते 6 और एक बार ही 2 पूरा ले लेंगे, 46। अब इसे हल करते हैं, 3 चौको 12 और 12 छंग 72, तो कितना 72 आ गया। ये 46 है, तो अब की बार क्या करें, 46 गुणते 72 को लिख सकते हैं 70 प्लस 2, कितना 70 प्लस 2। अब गुणा करा लेंगे इसे, जीरो आ जाएगा पहले इसका, पहले इसका कराएंगे, 7 छंग 42 की 2 आ जाएगा, 7 चौको 28 और 28 4 32 आ जाएगा। और 46 गुणा 2 करा कितना 92, 46 दूना 92, इसको जोड़ देते हैं, 2 9 2 11 1, या कितना है 3, या कितना है 3, 33 12 इसमें जोड़ देते हैं, 33 12 जोड़ते हैं, 6 3 3 4 3 7 और ये 9, कितना आ गया 97,336। ये हमारा किसका क्यूब आ गया, ये हमारा 46 का क्यूब आ गया, ठीक है। अगला नंबर हम लोग देखते हैं, 46 के बाद एक अगला नंबर बड़ा नंबर लेते हैं, वो हमारा है 75, ठीक है। 75 क्यूब कर लेते हैं, इसके बाद फिर देखेंगे हम क्यूब रूट कैसे करते हैं। 75 7 क्यूब 343, 5 क्यूब 125, यहाँ पर कट्टम लगाएंगे। फिर नियम 3 इंटू 7 इंटू 5 और एक बार पूरा नंबर साथ लेंगे, कितना आया 75। अब गुणा कराते हैं, 3 7 21, 21 पंचे 105, 105 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 5, और गुणा कराना है कितने का 75 का, 100 से गुणा कराएंगे कितना आया 75 आ जाएगा, 75 100 आ जाएगा। और इसका गुणा कराएंगे 55 25, 5 7 35 2 37 आ जाएगा। जोड़ दें कितना आया 5 7 8 और ये 78, यानी 78 और 75 इसमें लिख देंगे, 78 और 75। अब जोड़ते हैं इसी से, आंसर आ जाएगा 5 7 8 8 3 11 1 7 4 11 1 12 2 3 1 4, कितना आ गया, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 4,21,875। ये किसका 75 का हमारा क्यूब आ जाता है, ठीक है। इतने नंबर हमने ले लिए हैं, इससे आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आई होगी। जिसका भी घन करना होगा यही हम आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ नंबर है जिनका हम क्यूब रूट निकालेंगे, कैसे इसको आसानी से निकाल सकते हैं। हम लोग देखते हैं अब घनमूल कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमें देखना है, ये 1 से 10 तक हमें याद होने चाहिए। यहाँ अगर अंत में 1 आएगा तो उसका इकाई अंक कितना होगा 1 होगा। अगर किसी संख्या के क्यूब में कितना 8 है तो उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हम यहाँ देखते हैं, हम जो इकाई का अंक जो हमें पता करना होगा डायरेक्ट हम उस संख्या का क्यूब कर देंगे, वही हमें इकाई का अंक मिल जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमें निकालना है, सबसे पहले इकाई अंक कितना है 2, तो इसका हम क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 8, यानी जो जिस संख्या का भी ये क्यूब है उसका इकाई कितना है 8। अब हमें यहाँ से 3 नंबर खत्म कर देने हैं, 3 नंबर खत्म कर देने हैं। अब देखना ये किसके क्यूब के पास में है, तो 1 का क्यूब कितना होता है 1 और 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो ये 8 से छोटा है ना, तो ये छोटा बड़ा वाला खत्म, छोटा वाला नंबर ले लेंगे, कितना आ जाएगा ये 18, ये 18 का क्यूब हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर देखते हैं, यहाँ 6 लिखा हुआ है, तो 6 क्यूब कितना होता है 216, तो यहाँ से इकाई कितना 6, यानी जिसका भी ये आंसर होगा उसका इकाई कितना होगा 6। बाकी ये 3 अंक खत्म कर देते हैं हम लोग, 3 अंक हमारे कोई काम के नहीं। अब यहाँ देखते हैं ये किसका क्यूब लिखा हुआ है, किसके पास है, ये 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 3 क्यूब कितना होता है 27, ये ज्यादा हो जाता है इसलिए कम वाला ले लें, कितना 2, यहाँ कितना आ जाएगा 2, तो कितना लिख गया 26, ये किसका क्यूब है ये 26 का हमारा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर हम लोग देखते हैं, अगला नंबर कितना, यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो 3 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 27, कितना आया 27, तो यहाँ जो भी संख्या होगी उसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब ये 3 अंक छोड़ देते हैं हम लोग, अब बच्चा कितना 185, ये किसके पास है, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 एक 125, ये 5 के क्यूब और 6 का क्यूब कितना होता है 6 क्यूब 216, तो 216 से ज्यादा है और 5 क्यूब का में, तो यहाँ कितना लेंगे 5, कितना जाएगा 57, ये हमारा किसका क्यूब है, ये हमारा 57 क्यूब हो जाएगा। अगला नंबर हम लोग देखते हैं, ये किसका क्यूब हो सकता है, ठीक है। यहाँ कितना लिखा हुआ 4, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो यहाँ से 4 ले लेंगे हम, ये 4 जो भी संख्या इसका आंसर होगा उसका 4 इकाई का अंक हो जाएगा। बाकी कितने 3 अंक छोड़ देते हैं हम लोग, कितना लिखा 830। अब देखते हैं ये कितना 830 किसके पास होता है, तो 8 का क्यूब कितना होता है 512 और 9 का क्यूब कितना होता है, ये ज्यादा हो जाएगा तो 9 को लेंगे हम यहाँ, 9 का क्यूब कितना होता है 729, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, तो ये 1000 से कम है और 729 से ये ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 9 हमारा आ जाएगा। ये किसका क्यूब है 94 का ये क्यूब हो जाता है, ठीक है। एक नंबर हम लोग और लिख लेते हैं, अगला नंबर हमारा है 160 1 613, 1601 613। देखते हैं ये किसका क्यूब रूट है। सबसे पहला नियम क्या है, इकाई का अंक जो है इसका क्यूब करते हैं, क्यूब करेंगे कितना आएगा 27 आएगा, तो इकाई का अंक जो भी होगा वो हमारा 7 हो जाएगा जिसका आंसर होगा। बाकी 3 अंक हम छोड़ देते हैं इसको, तो छोड़ दिया, कितना लिखा है 1601 लिखा है, ये किसके घन के पास में लिखा हो ये देखना है। तो 12 क्यूब कितना होता है 1700
28, तो 12 ज्यादा हो जाएगा, यानी 11 का क्यूब लिखेंगे इसको, 11 क्यूब, और ये 12 के क्यूब के बीच में हुआ, तो यहाँ से हमारा छोटा नंबर 12 क्यूब कितना 17 से ज्यादा हो जाता है, 12 का क्यूब, ठीक है। तो हम कम वाला संख्या लेंगे कितना 11, यहाँ लिख देंगे 11, कितना आया 117 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें एक चीज और बता देखते हैं, जैसे हमने स्क्वायर में पढ़ा था कि कोई भी संख्या स्क्वायर अगर पूर्ण वर्ग है तो उसके अंकों का योग कितना होता था, 1, 4, 7, 9, यही हो सकते हैं, ठीक है। अंकों का योग वर्ग में क्या होता था कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके अंकों का योग क्या होता था, 1, 4, 7, 9 ही होगा, अगर वो है तभी वर्ग हो सकती है। इसी प्रकार घन में भी यही नियम है, पूर्ण घन अगर कोई संख्या है तो उसके अंकों का योग 1, 8, 9 या 0 हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आएगा, जो भी अंक आ जाएगा अंकों का योग, तो वो संख्या कभी पूर्ण घन नहीं हो सकती। अगर ये अंक है वो हो सकती है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और अगर घनमूल निकालते समय एक चीज ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या में अगर 2 जीरो है, 4 जीरो है, 5 जीरो है, तो पूर्ण घनमूल नहीं हो सकती। अगर जीरो की संख्या कितनी होनी चाहिए, कम से कम 3 जीरो होने चाहिए अगर पूर्ण घन बनाना है, या फिर इसका मल्टीपल होना चाहिए, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, ठीक है, ये हमें ध्यान देना है, ठीक है। आप वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें,